दोस्तों आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे गामा के बारे में कि बेसिकली गामा क्या होता है। और गामा को समझने से पहले हमको समझना होगा डेल्टा, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूं। तो उसका एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो डेल्टा होता है वो बेसिकली क्या होता है। डेल्टा इज अ मीडिएटर। ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि जो आपके सीई या पीई के जो प्रीमियम्स हैं वो किस रेट से बढ़ेंगे। और किस रेट से बढ़ेंगे कि अगर जो हमारे इंडेक्स में या जो भी स्टॉक हमने बाय करके रखा है उसमें चेंजेस आने पर हमारे कॉल या पुट के प्रीमियम पे क्या फर्क पड़ता है, ये डिसाइड करने का काम हमारा डेल्टा करता है। तो दोस्तों अब बात आता है, सवाल जो आता है कि गामा का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जो है ना स्टैटिक नहीं होता, डेल्टा एक डायनेमिक है। डायनेमिक है तो जो डेल्टा है डिपेंड रहता है गामा के ऊपर। ओके, तो जो डेल्टा गामा की जो डेफिनेशन है सर वो क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा इज कॉल्ड गामा। तो दोस्तों इसके ऊपर अगर आपको डेल्टा वगैरह के बारे में जानना है तो मैंने पिछले लेक्चर्स कंप्लीट करके रखे हुए हैं। ये लेक्चर्स जो है ना सीरीज में है, तो आप अगर लाइन से इनको देखेंगे तो ये ज्यादा बेनिफिट करेंगे। और इसके आने वाले बाद भी हम और भी लेक्चर्स के बारे में जानेंगे, तो आप डिस्कस करते हैं आगे की बात। तो डेल्टा जो है ना हमारा सी और पी का प्रीमियम डिपेंड करता है डेल्टा पे, एंड डेल्टा डिपेंड करता है गामा पे। डेल्टा जो है ना डायनेमिक होता है। दोस्तों ये कुछ हैं जो कि जनरल वैल्यूज हैं डेल्टा की। जनरल वैल्यूज ऑफ डेल्टा, अगर आईटीएम है सर तो आईटीएम के लिए जो डेल्टा की वैल्यू होगी वुड बी ग्रेटर देन 5, एटीएम के लिए अराउंड 5, इन फॉर ओटीएम इट वुड बी लेस देन 5। इसका सर क्या मतलब होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था कि अगर इसमें मान लीजिए आपके इंडेक्स में जो है ना ज्यादा चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 रुपीज का आता है, अगर आईटीएम होगा तो आपके सीई में जो है ना 50 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा, एंड अराउंड एटीएम में अराउंड 50 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा, एंड ओटीएम में अराउंड 50 पॉइंट से कम का इंक्रीमेंट होगा। तो दोस्तों आप इनके नोट्स भी अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं इनके, अगर आप चाहें तो पीडीएफ इनकी ले सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एनालॉजी से कि आखिरकार जो गामा है उसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा है, डेल्टा ये डिसाइड करता है कि हाउ फार यू विल गो व्हेन यू प्रेस गैस पेडल वंस, एंड गामा डिसाइड ये करता है कि आपकी स्पीड में किस तरीके से चेंज आएगा। इसका दोस्तों क्या मतलब है, बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एसिलेटर पे पैर रखा, तो एसिलेटर पे पैर रखने के बाद फॉर एग्जांपल आपने ये डिस्टेंस जो है ना कवर की, ये डिस्टेंस जो है ना हमारी डेल्टा को डिफाइन करेगा, एंड द स्पीड वुड बी डिसाइडेड बाय गामा, कि गाड़ी स्लो जाएगी या बहुत तेजी से जाएगी। सॉरी, दिस वुड बी डिसाइडेड बाय द गामा। ओके, एंड दिस पॉइंट आई थिंक वेरी क्लियर। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि आखिरकार गामा का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, व्हाई गामा मैटर्स। Gamma is higher for options that are close to the current stock price or at the money. At the money के लिए जो गामा है सबसे हाई होता है, एंड इट इज लोअर फॉर ईदर डीप और आउट ऑफ द मनी। इसका दोस्तों क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम कि निफ्टी जो है इज एट 19,500। ओके, निफ्टी इज 19,500, एंड फॉर एटीएम विच इज अराउंड 19,500, और यहाँ पे जो गामा की वैल्यू होगी वुड बी मैक्सिमम। ओके, एंड एज वी गो डाउन, ओके, फॉर ओटीएम, if we are taking the example of CE, if we are going up, तो डिपेंड करता है कि हम CE ले रहे हैं या P ले रहे हैं, तो इनमें जो वैल्यू होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, इट वुड डिक्रीज। बट फॉर द बट फॉर डेल्टा इट वाज नॉट द केस। फॉर डेल्टा में क्या होता था, डेल्टा में आईटीएम के लिए
the value of delta was around 1 for deep ITM, and for OTM it was less and around 0 or 0.2, and for ATM it was around 0.5. इट इज नॉट एग्जैक्टली वन, इट ये एटीएम जो है ना आईटीएम के लिए वन तब हो जाती है इफ द स्टॉक इज नियर एक्सपायरी और ऑन एक्सपायरी डे. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड गामा. ओके ओके, तो इसको हम समझते हैं दोस्तों एक एक्सप्लेनेशन एंड विद द एग्जांपल. तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन जो है ऑप्शन डिटेल्स के हिसाब से हम लोग समझते हैं. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं निफ्टी के इंडेक्स को. फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं निफ्टी इंडेक्स जो है ना अभी चल रहा है 11,900 पे, एंड हम लोगों ने जो कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है वो 12,000 का जो है ना बाय किया है. 12,000 का सी हम लोगों ने बाय किया एंड डेल्टा फॉर योर कॉल ऑप्शन इज 0.4. तो जो हमारा डेल्टा की वैल्यू है इट इज 0.4. सो अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा कि गामा का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, गामा का इम्पैक्ट क्यों पड़ता है जरूरी. ओके सो अगर मान लेते हैं कि चेंज इन आया निफ्टी, निफ्टी जो है ना मूव्स करता है 10 पॉइंट और 1100 से लेके वो पहुंच जाता है 900 से पहुंच जाता है 10 रुपीज और 10 पॉइंट्स अप हो जाता है 1100 हो जाता है. तो जो डेल्टा विदाउट कंसीडरिंग गामा यू विल माइट एक्सपेक्ट द डेल्टा टू इंक्रीज बाय 0.40. ओके 0.40 इन दिस 10 रुपीज. ओके तो इसका माने क्या आपको लगेगा कि इसमें जो 0.40 चेंज आएंगे, बल्कि लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना कि गामा भी जो है ना आप इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. क्योंकि जब इंडेक्स में कोई चेंज आता है तो जो हमारा जो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है उसमें भी चेंज आता है, और थोड़ा सा भी चेंज आने पे उसके जो ओटीएम है कि वो आईटीएम है या एटीएम है इसमें भी चेंज आता है. अगर वो ओटीएम के करीब होगा और चेंजेस आता है प्लस के साइड में तो इट विल गो टू द एटीएम, एंड व्हेन इट विल गो टू द एटीएम, जैसा कि हम लोग जाना जब वो एटीएम की तरफ जाएगा तो गामा जो है ना चेंज हो जाएगा. जब गामा चेंज होगा तो डेल्टा भी चेंज हो जाएगा, और तो इसी तरीके से गामा की वैल्यू बढ़ जाती है. तो रियल जो चेंज आएगा वो कितना होगा. अब यहाँ पे जो गामा है वो आ जाता है प्ले में, गामा इफेक्ट जिसको हम कह सकते हैं. However, gamma comes into the play. Let's say the gamma of your option is 0.03. New delta calculation. The new delta calculation is not 0 point plus 0.03. It's more because gamma is the rate of change of delta. So it might be 0.40, and this would be the next calculation. सो एज यू कैन सी गामा इंपॉर्टेंस में आया, हमने इसको इसके साथ ऐड कर दी 0.40 के साथ एंड 0.3, and this would be the new hike in the price. And now see the explanation. Initial delta is 0.40. You started with the sensitivity of 0.40, meaning 1 rupees increase in Nifty will increase this many point, and gamma would increase this much point, and this set in delta for rupees 1 and change in the Nifty. Effect of gamma. When Nifty moves up by 10 rupees, gamma accelerated the change in delta. So instead of delta becoming 0.4, which would be 0.40, without gamma it becomes 0.4 and 0.03 into 10, which is 0.70. तो ये चीज होती है कि जब अगर मान लेते हैं हम गामा को इग्नोर करते हैं तो हम सिर्फ डेल्टा के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि गामा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसके ऊपर भी काफी सारी स्ट्रेटजीज जो है ना हम बना सकते हैं. अब वो कैसे बनती हैं उनको हम देखते हैं अगले लेक्चर में. प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन. अंडरस्टैंड दैट गामा मेक्स योर ऑप्शन मोर सेंसिटिव टू चेंज इन निफ्टी, स्पेशली व्हेन इट गेट क्लोज टू द स्ट्राइक प्राइस. ओके एंड फॉर एग्जांपल एटीएम, अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी है जो 19,500 चल रहा है, तो ये किस तरीके से काम करेगा सर.
19,000 जब 500 पे ये चल रहा है और आपने मान लीजिए इसका एक ओटीएम परचेस किया हुआ है, ओटीएम इन द सेंस 19,600 का आपने परचेस किया है कॉल ऑप्शन। ओके, अब ये ओटीएम है तो सर इसका जो डेल्टा होगा वुड बी लेस देन 0.5 है। और इसमें जब क्या होगा, जब ये इसके पास जाने की कोशिश करेगा 19,600 के पास, और ये जब ये पहुंच जाएगा तो इसमें जो है ना दो वैल्यू इंक्रीज होंगी, एक तो डेल्टा भी चेंज होगा प्लस जो गामा है हमारा वो भी चेंज होगा, क्योंकि गामा जो है ना मैक्सिमम होता है एट एटीएम। तो क्या होगा, डेल्टा की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज अब ये एटीएम है तो एटीएम के लिए जो एटीएम है और एटीएम के लिए ये वैल्यू जो है ना अराउंड 5 के पास पहुंच जाती है, फॉर एग्जांपल 0.6 भी हो सकती है। और अगर ये इसके ऊपर भी गया तो क्या होगा, बेसिकली जो डेल्टा की वैल्यू है वो तो बढ़ जाएगी, 0.7 भी हो सकती है, और लेकिन हमारे जो गामा की वैल्यू है वो घट जाएगी, क्योंकि गामा वुड बी मैक्स एट एटीएम एंड डेल्टा इज मैक्स फॉर आईटीएम। ओके, तो इसके ऊपर जो स्ट्रेटजीज जो बनती हैं उसको हम बोलते हैं गामा स्कैल्पिंग। ओके, तो गामा स्कैल्पिंग वगैरह क्या होता है सर, इसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इट्स अ बिग टॉपिक। और इसके साथ ही साथ हम जो है ना थीटा के बारे में भी जानेंगे, और भी ऐसे ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में हम लोग जानेंगे